Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe channel, share the video. It's a fight against Godi Media. तो करना। इस बार तो गोदी मीडिया में मोटा भाई रॉक्स। यस, आवर होम मिनिस्टर। याद है हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक बार नविका को बहुत अच्छी बात बताई थी जब वो फैक्ट्स बोल रही थी। जो कचरा आप चुनकर लाइए। This time it was a turn of Mr. Rahul Kanwar. ये आप क्या हो आज तक में? न्यूज डायरेक्टर, न्यूज एडिटर हो। समझ रहे हो ना? और हमारे सर ने कहा, अबे तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? Trust me guys, it's a hilarious clip. I will show it to you, but wait. Something really important over here. You know why I'm stopping everything? Why? Because this week was National Press Day. सुनते हैं आप? कुछ कीजिए। It was such an important day, but you can't feel it. Yeah, because of Godi Media. देश संकट में है और प्रेस के नाम पे तो बस ये होगा कि तेरा नाम का कुत्ता पालो साले। थोड़ी मर्यादा रखिए। If you listen to top most journalists of the country, सच्चाई बताने के नाम पे किसी के मुंह से आपा निकल जाता है। पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। कोई अपना नाम भूल जाता है। आपके साथ मैं हूं अंजना और कोई तो पत्रकारिता को झट भी नहीं समझते हैं। इन शॉर्ट, ऑन नेशनल प्रेस डे गोदी मीडिया पूरी कंट्री से यही कह रहा है। I am sorry, Babu. Let me tell you something honestly, guys. G20 is a really important summit, okay? And it's good that our Prime Minister roamed with so much of confidence. सच में बहुत दिल से खुशी होती है जब हमारे प्रधानमंत्री जी को वहां सम्मान मिलता है, ये देश को सम्मान मिलता है और ये अच्छी बात है। Let me make this thing clear to you. We should keep our all differences aside when we are talking about a country. लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया रिपोर्ट करता है ना, From News 18, दुनिया ने देखा मोदी का खास अंदाज। This is News Nation। मोदी ने इन 4 शब्दों से जीत लिया पुतिन और बाइडेन का दिल। मोदी से हैंडशेक, जिनपिंग की मजबूरी। जी न्यूज, दुनिया को ब्रांड मोदी पसंद है। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। उस जगह उस प्लेटफॉर्म पे देश हित में क्या बातें हो रही है, इसको भी रिपोर्ट करना मीडिया का ही काम होता है। ऐसे नहीं पूरे टाइम मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। अगेन जी न्यूज, G20 के ड्राफ्ट में मोदी मंत्र इन शॉर्ट। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। एंड दिस इज एबीपी, बाली तैयार, मोदी का इंतजार। अरे देश का नाम का है। न्यूज 18, पीएम मोदी की ये बात क्या मानेंगे रूस यूक्रेन? पर जो मेन कंसर्न है वो सॉल्व हो रही कि नहीं, देश के लिए क्या हो रहा है। एक एक करके तमाम सत्र हैं इसमें, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होनी है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हो, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस समिट में चर्चा होनी है। इट्स गुड, बट एटलीस्ट रिपोर्ट अबाउट द फैक्ट्स। आपको बता दें कि जिस तरह से चीन और अमेरिका में भी एक तरह से खींचतान देखने को मिली थी ताइवान को लेकर, उसको लेकर भी इस दौरान बातचीत हुई है। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे से इस मुद्दे पर भी बातचीत। एंड वी ऑल नो दिस वीक्स हॉरिफाइंग स्टोरी, दिस गाय आफ्ताब किल्ड श्रद्धा। इस जानवर को जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। मीडिया शुड रिपोर्ट अबाउट इट। और साथ ही साथ एक और बड़ी खबर जिसमें 135 लोगों की जानें गई और उसमें इतने सारे बच्चे थे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉर्बी ब्रिज। दैट इंटायर न्यूज इज गॉन। यू हार्डली फाइंड एनीथिंग रिलेटेड टू मॉर्बी इन गोदी मीडिया। I mean, it was a big huge thing. वो सब छोड़ के हमारा तिहाड़ी, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं, ये बता रहा है कि नौजवान डेटिंग ऐप पर कितना समय बिताते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि आज भारत के युवा हर रोज औसतन 3.5 घंटे डेटिंग एप्स पर बिताते हैं किसी नए दोस्त की तलाश में। I mean, seriously, is it that important news? डेटिंग के लिए ड्रीम्स को छोड़कर डेटिंग के लिए डेटिंग एप्स के पीछे भाग रहे हैं और अपना ज्यादातर समय वो यहीं पर बिता रहे हैं। ज्ञान दे रहा है कि हम आपको बताएंगे, नौजवान अपने सपनों के पीछे नहीं, लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं। इसे देखिए, ये 100 करोड़ के पीछे भाग रहा था। 100 करोड़ की उगाही करते कैमरे पर पकड़े गए थे। उनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। मोरबी पे इतना दर्दनाक हादसा हुआ, इसने उठा के जिम्मेदारी जनता पे डाल दी कि आप लोगों को समझ में नहीं आती, आपको नहीं जाना चाहिए। कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। Now check this out. हमारे देश में ये कहा जाता है कि लोगों के पास, हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवाओं के पास पैसा नहीं है, युवा बहुत परेशान है। यहाँ तो हमारे बिलवट तिहाड़ी ने हद ही कर दी। उसने कहा कि ये लोग है ना, ये डेटिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए तो बेरोजगारी फैल रही है। अच्छा, हाँ, लेकिन सोचिए, यही युवा पैसा देकर डेटिंग एप्स पर
साढ़े तीन घंटे अपने दिन के बिता रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज उन्हें यह बात सोचनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Also, I told you guys, when our prime minister will get respect on international platforms, it's good. अच्छी बात है। उसी बीच रूबिका जी का ये ट्वीट आया कि अब भारत बोलेगा और चीन सुनेगा। जब ये बात हुई, ये मीटिंग हुई, बहुत सारे लोगों ने हमारे जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए उन्हें भी याद किया। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। Now the opposition party is playing this clip, okay, and the media is saying this. And let me tell you, we all should feel proud that we are going to host G20 summit next time. But what about our media? National Press Day, guys. Because media should be balanced. Media should not always talk about the ruling party. हालत तो इतनी खराब हो गई कि अपोजिशन वालों की बातें ही नहीं पहुंच रही जनता तक। वो ये चैलेंजेस दे रहे मीडिया वालों को और मीडिया वाले कुछ बोल भी नहीं पा रहे। चेक दिस आउट। एक हमला करके दिखाइए इस सरकार पे, यहां जहां आप बैठे हो, यहां या दिल्ली में, फिर देखते हैं कि किसने क्या गलती की। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अगले 2 दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टोरी मैं दूंगा आपको। अरे सर, ले लो ना चैलेंज, कोई गलत बात नहीं है, आप लोकतंत्र में हो। मेरा ये कमिटमेंट है, मैं आपको दे देता हूं, आप चला के दिखाइए। मेरा आपकी चुनौती। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सरकार से सवाल पूछना मीडिया की जिम्मेदारी होती। ऑल्सो दिस इवेंट विद अंजना जी। अंजना जी, आप मुझे देखें। हाँ। सवाल पूछा गया सत्येंद्र जैन पर मिस्टर केजरीवाल से। सत्येंद्र जैन से होते हुए मनीष सिसोदिया। अच्छा चलिए, मैं आपको चैलेंज शराब करता हूं। घोटाले। हाँ। सत्येंद्र जैन का आरोप के ऊपर आरोप क्या है? और जब उन्होंने पूछा अंजना जी से तो अंजना जी को पता ही नहीं कि हुआ क्या है। सीरियसली, चेक दिस आउट। 6 महीने से जेल में है, उसके ऊपर आरोप क्या? आप तो इतने सीनियर पत्रकार है, सब पता है आपको। नहीं, पर कोर्ट में उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है ना अभी तक। आरोप क्या है? उसने क्या घोटाला किया? क्या घोटाला किया? हमको कुछ नहीं पता। आई मीन कम ऑन अंजना जी, इधर देखिए। हाँ। प्रिपेयर समथिंग, कम ऑन। किसी को नहीं पता। मैं ओपन कर दीजिए, इतनी ऑडियंस बैठी है, माइक दे दीजिए किसी को, कोई ये बता दे कि सत्येंद्र जैन ने घोटाला क्या किया, वो जेल क्यों गया है। And now let's talk about Chitra ji. She is back to Aaj Tak and check out this laughter of her. मतलब कितना दिल से हंसी है, देख के सच में अच्छा लग रहा है। पर यह हंसी तब आई जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी राहुल कंवर को यह कह रहे थे। ज्यादातर जो नेता हैं उनके मन में कहीं ना कहीं यह ख्वाहिश होती है कि एक बार सीएम जरूर बनना है। आप देश में इस वक्त गृह मंत्री हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या दिल की किसी गहराई में आपके भीतर भी ये सोच है कि सीएम बनना चाहिए? मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? I mean, just freeze this and check out Mr. Rahul Kanwar's face. मतलब भाई डर क्यों रहा है? कुछ नहीं होगा, बोलना। ये डर मुझे अच्छा लगा। And it was actually funny. He is the home minister of entire country and Mr. Rahul Kanwar was asking कि आप सीएम क्यों नहीं बन जाते? ये कोई बात हुई? इम्पॉसिबल क्यों है सर? क्योंकि मैं ही नहीं चाहता। मतलब कोई बच्चा भी ये सवाल नहीं पूछेगा, क्या कर रहे हो? क्यों नहीं चाहते? अरे छोड़ो भाई। नहीं, क्योंकि अगर जैसे और क्या हुआ अब आज तक में? न्यूज डायरेक्टर, न्यूज एडिटर हूँ। अब आपको कोई एंकर बनाकर नीचे भेज दे तो बनोगे क्या? Then everybody was laughing at him and our home minister said this. इतनी सादी बात तेरे समझ में नहीं आती, मैं क्या कर सकता हूँ भैया? यार मतलब राहुल तुम एक नंबर का चूत। खैर छोड़ो। Before I go, these 2 stills of Mr. Rahul Kanwar. First was this. मतलब ऐसे बहुत प्यारा स्टिल है और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक डर भी है, एक थोड़ा सा मतलब ये वाला स्टिल। पर सच में आप होम मिनिस्टर को कैसे कह सकते हो कि आप सीएम क्यों नहीं बन जाते? सोचो भाई राहुल थोड़ा। यार ये हमारी कोशिश थी। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, एक स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया का प्रभावशाली होना बहुत आवश्यक है। मीडिया अपना काम ईमानदारी से करेगा तो जनता की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हो हमारा मीडिया क्या कर रहा है। यार गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here.